तो बच्चों फाइनली आप लोग जिस चीज का वेट कर रहे थे वो फाइनली ओवर हो चुका है, यानी एनटीए ने पब्लिक नोटिस जारी कर दिया गया है रिगार्डिंग करेक्शन विंडोज। यानी करेक्शन विंडो कब आएगी? जो आप लोगों ने फॉर्म फिल किया है, और काफी बच्चों ने तो अभी तक फॉर्म फिल भी नहीं किया है। डू लेट मी नो दैट इन द कमेंट सेक्शन कि क्या आपने फॉर्म फिल कर दिया है, और अगर नहीं किया है तो क्यों नहीं किया, उसका क्या रीजन है। ठीक है, तो सबसे पहले तो करेक्शन विंडो की डिटेल्स दे दी गई है। आज ही यानी 6 मार्च 2025 को रिलीज कर दिया गया है कि आपको करेक्शन विंडो कब ओपन होने वाली है। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए कवर कर रहा है। गलती करोगे तो कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है आप लोगों के एग्जामिनेशन के रिलेटेड। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर देख लिया जाए कि एनटीए ने जो आपका एग्जाम है नीट 2025 वो है 4 मई 2025, राइट। उसके बाद में टाइमिंग है 2 PM से 5 PM, ये हमें पता ही है। एग्जाम का सेंटर वगैरह सब आपको लोगों को बच्चों आइडिया होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में कब हो सकती है करेक्शन? तो करेक्शन विंडो ओपन होगी 9 से 11 मार्च तक। 11 मार्च में बच्चों 11:50 PM रात को 11:50 बजे खत्म हो जाएगी आपकी करेक्शन विंडो की डेडलाइन। ठीक है, तो यहां पर अगर आपने कोई गलती कर दी है नीट 2025 के फॉर्म फिलिंग करने में, तो आप उसको जरूर इस करेक्शन विंडो के ड्यूरेशन में क्या करवा दीजिए, सही करवा दीजिए। ठीक है, उसके बाद बच्चों बात करेंगे, यहां पर तक आएंगे सभी को क्लियर होगा कि हमारी करेक्शन विंडो की डेट ही मेन प्रॉब्लम दे रही थी। अब दूसरी बात आप लोगों को क्वेश्चन ये आ रही है कि मैम हम क्या क्या चीजें करेक्ट करवा सकते हैं, क्या क्या चीजें करेक्ट हो सकती है। तो चलो सबसे पहले तो वो देख लेते हैं। उससे पहले एक नोट पॉइंट है बच्चों, नोट पॉइंट ये है कि ये वन टाइम फैसिलिटी है, यानी ऐसा नहीं है कि आप बार बार आपको मौके मिलेंगे करेक्शन करवाने के, नहीं, एक बार ही करेक्शन करवा सकते हो। तो जब ये 9 से 11 मार्च तक करेक्शन विंडो ओपन होगी उसी टाइम आप करेक्शन करा सकते हो, इसके बाद आप करेक्शन नहीं करवा सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट मार्क ऑन पॉइंट है, जो कि काफी बच्चों को लगता है कि फिर से करेक्शन नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो अभी जितना भी आपको कोई गलती हुई है वो इस टाइम पे आप करेक्शन करवा सकते हैं। देन मूविंग ऑन टू बच्चों कि क्या क्या चीजें करेक्ट हो सकती है। कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज एनी वन ऑफ द टू फील्ड्स, यानी इन दोनों में से कोई एक, या तो आप फादर ने क्वालिफिकेशन ऑक्यूपेशन चेंज करवा सकते हो, या फिर मदर ने और क्वालिफिकेशन ऑक्यूपेशन, तो इन दोनों में से कोई एक चीज आप चेंज करवा सकते हो। दूसरी चीज, कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज और ऐड ऑल दी फॉलोइंग फील्ड्स। तो यहाँ पर आपके पास में जितनी भी चीजें हैं, यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जो डिटेल्स है आपकी क्लास 10 से क्लास 10th और क्लास 12th वाली, वो स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी, कैटेगरी आप चेंज करवा सकते हो, सब कैटेगरी PWD, सिग्नेचर चेंज करवा सकते हो, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स नीट के अंदर ये चेंज करवा सकते हो या ऐड ऑन करवा सकते हो, इनमें आपको अलाउड है। ठीक है, कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज दी फॉलोइंग बेस्ड ऑन देयर परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस। मान लो आपने कोई चेंजेस कर लिया अपने एड्रेस के अंदर, मतलब कहीं शिफ्ट कर लिया, तो उसके अकॉर्डिंगली आप एग्जाम सिटी सिलेक्शन चेंज कर सकते हो, और मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन जो हिंदी इंग्लिश मीडियम है उसको भी चेंज कर सकते हो। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए कि क्या चीज़ें करेक्ट कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे थे कि क्या हमारे जो हमने फॉर्म फिल कर दिया उसमें हम चेंजेस करवा सकते हैं या नहीं, तो ये सारी की सारी वो चीज़ें हैं जो आप चेंज करवा सकते हो। ठीक है, ये अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर जरूर कर देना जिनको भी रिक्वायरमेंट है कि चेंजेस करवाने चाहते थे लेकिन डाउटफुल है, तो ऐसा ना हो, क्योंकि 2 दिन की ही विंडो है, राइट। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है जी, उसके बाद में नोट पॉइंट ये है, नोट पॉइंट ये है यहाँ पर लास्ट में बच्चों आपके लिए नोट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर कहा है फीस के रिलेटेड कि क्या हमारी कोई फीस है। तो इफ देयर इज एन इम्पैक्ट ऑन द फी, मतलब आपने करेक्शंस कराई तो डिपेंड करता है, तो अगर मान लो करेक्शंस की वजह से कुछ फी पे इम्पैक्ट होगा तो एडिशनल फी विल बी चार्ज्ड एज एप्लीकेबल, तो आपको एडिशनल फी देनी पड़ेगी जो रिफंड नहीं होती है। करेक्शन इन दीज फील्ड विल बी एप्लीकेबल ओनली आफ्टर पेमेंट ऑफ एन एडिशनल फी इफ एनी, यानी कि अगर आपकी एप्लीकेशन फी लग रही, मतलब एप्लीकेशन करेक्शन विंडो में कुछ फी लग रही है तो फी देने के बाद ही मानी जाएगी वो करेक्शंस। बात समझ आई? यानी अगर मान लो आपने करेक्शन करवाने डाल दी लेकिन आपने फी नहीं दी है तो वो करेक्शन मायने नहीं रखेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो अगर आप फीस सबमिट करवाओगे तभी आपकी करेक्शन उसके अंदर अग्रीड मानी जाएगी। ठीक है, उसके अंदर होगी। उसके बाद में द ओनली वन टाइम करेक्शन, एज आई टोल्ड यू, सिर्फ और सिर्फ सिंगल टाइम करेक्शन ही हो सकती है, मल्टीपल टाइम्स आप नहीं करवा सकते हो कि आपने अगर आज करेक्शन जितनी भी करवा दी है 9 to 11 मार्च के ड्यूरेशन में, तो आपने वन टाइम करेक्शन ही करवानी है, मतलब उसके बाद आप कोई चेंजेस नहीं करा सकते हो। दैट इज वंस द करेक्शन आर डन, एक बार आपने करेक्शन कर दिया,
द फॉर्म शैल बी फ्रोजन, तो फॉर्म लॉक हो जाएगा, आप उसके अंदर फर्दर करेक्शंस नहीं करा सकते। तो बहुत ध्यान से, बहुत संभल के, अभी लास्ट में पैनिक की सिचुएशन में मत आ जाएगा, क्योंकि आधे से ज़्यादा बच्चे तो पैनिक करके बैठ जाते हैं कि एग्जाम के फॉर्म फिल करने हैं, एग्जाम इतना पास आ गया। मैं जानती हूँ तुम लोगों ने बहुत मेहनत करी है, 11th में, 12th में, या फिर ड्रॉप ईयर में चल रहे हो, जो भी चल रहे हो, बहुत मेहनत करी है। ये लास्ट के जो फॉर्मेलिटीज़ है ना, इनको बहुत एक्टिव होके करा करो। ऐसा नहीं कि फॉर्म फिल कर रहे हो, कुछ गलती कर रहे हो, अब करेक्शंस आ गई ना, तो एक्टिव हो जाना। 9 से 11 ही करेक्शन विंडो ओपन होगी, उस टाइम आप अपनी करेक्शन कर देना, और कोई भी गलती वगैरह है ना, उस टाइम पे सॉल्व आउट कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर कोई इशू नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम बच्चों आपको फेस कर रहे हो इन केस, तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं और मेरी पूरी टीम आपकी हेल्प करेंगे उस चीज़ को रिजॉल्व करने में। और साथ ही में जिन बच्चों ने अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं किया है, ये उन बच्चों के लिए स्पेशली मेरी एडवाइस है। सबसे पहले तो अगर आपने नहीं किया, क्यों नहीं किया, मुझे रीज़न बताओ। और अगर आप सोच रहे हो कि कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, तो हेल्पलाइन नंबर दे रखा है ना आपको, उस हेल्पलाइन नंबर में कॉल करिए, कोई इशू नहीं है, वो आपकी प्रॉब्लम डेफिनेटली सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब 2 दिन ही रह गए हैं, 2 दिन के अंदर आपको पता है लास्ट टाइम पे इतने सारे एप्लीकेशंस भरी जाती है, इतने सारे रजिस्ट्रेशन होते हैं, जिसकी वजह से जो साइट्स होती है वो क्लैश हो जाती है, जिसकी वजह से फॉर्म भरे नहीं जाते हैं। तो इसीलिए टेस्ट का माहौल मत रखिए। कई बच्चे वैसे ही लेजीनेस दिखाते हैं, आलस कर देते हैं कि कोई बात नहीं, अभी तो टाइम पड़ा है, अभी तो 7 तारीख का वेट है ना। ऐसा मत करो, अभी जागो, जो काम कर रहे हो, पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, छोड़ो अभी। पहले अपना जिस चीज़ के लिए तुम मेहनत कर रहे हो वही नहीं फिल की जाएगी तो क्या ही फायदा, ठीक है। तो इसीलिए वेट कर नहीं करना आप लोगों को कि हाँ कोई बात नहीं, अभी 7 तारीख आ जाएगी, 7 तारीख को 11:50 तक क्या कर देंगे, फॉर्म ही फिल करना है। लास्ट टाइम पे साइट क्लैश होती है, बहुत सारे रजिस्ट्रेशन होते हैं जिसकी वजह से साइट क्लैश होती है। तो अभी जो भी काम कर रहे हो उसको छोड़ो, पहले जाके अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर के आओ, और फिर उसके बाद अपना काम वापस से कंटिन्यू रखो, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया कि क्या क्या चीज़ें, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आई है। होप सो आप लोगों को समझ आ गई हो। फिर भी कोई प्रॉब्लम रह गई हो तो डू लेट मी नो दैट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। और आप लोगों को जिनको नहीं पता, तो मोशन ने आप सभी के लिए एनसीईआरटी पेज वाइज प्रैक्टिस बुक लॉन्च कर दी गई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोगों को। तो ये बुक के अंदर आपको एनसीईआरटी का पेज, उसके साथ साथ सारे के सारे क्वेश्चंस, जितने भी एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन हर एनसीईआरटी लाइंस के ऊपर बन सकते हैं, वो सारे के सारे साथ की साथ दे रखे हैं। बहुत बढ़िया बुक है, मतलब हर नीट या फिर जेईई एस्पिरेंट के लिए भी बहुत फायदेमंद बुक है। तो आप डेफिनेटली उस बुक को ऑर्डर कर सकते हो, और आपकी जो भी ड्रीम है उसको फुलफिल करने में ये डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर एज मच एज यू ऑल कैन विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय एंड गुड लक।